सही करना है। ओ और सभी ने ऐसे एक्सेल शीट रखनी है ताकि आपसे गलती ना हो, है ना। एक एक्सेल शीट ऐसे मेंटेन करके रखनी है आपने सभी ने। यस। देखिए यहाँ पे, देखिए ऊपर मैम ओपन टिकट का ऑप्शन आ रहा है। सपोर्ट में ऊपर देखिए ओपन टिकट का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी। हाँ, क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको जाना है, डोमेन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आ रहा है डोमेन नेम चेंज। शाइना मैम आप देखिए यहाँ पे ध्यान से। हाँ जी। हाँ जी, तो यहाँ पे डोमेन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है आपको, डोमेन नेम टाइपिंग एरर। यहाँ पे लिख दीजिए मैम, डोमेन नेम टाइपिंग एरर। अब यहाँ पे नीचे, बस नीचे यहाँ पे टाइपिंग का ऑप्शन आ रहा है, नीचे बड़ा सा बॉक्स है। यस। तो यहाँ पे आपने कंसर्न लिखना होता है कि आपका जो होस्टिंगर है ना, उसमें डोमेन नेम आपका .com था, और आपका जो इशू अपना डिस्क्राइब करके लिखना है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, राइट? राइट राइट इशू डिस्क्राइब करना है। तो आप लिख सकते हैं कि आपका होस्टिंगर में .com था, गलती से आप होस्टिंगर में टाइप करते टाइम आपसे इन्फो हो गया है, इसका आपके डोमेन होस्टिंग कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसको रिकवर कर दो। तो वो रिकवर कर देंगे। और नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अटैचमेंट का ऑप्शन लगा देना है बस। एंड देन मतलब सबमिट। हाँ, जो आपने स्क्रीनशॉट लगा देना कि आपसे डोमेन मिस्टेक हुई थी, सबमिट में क्लिक करोगे, वो विद इन 24 आवर्स ठीक हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब वहां पे चल जाइए पॉपअप बिल्डर में आप। ये सर वर्डप्रेस ओपन करो। आप वर्डप्रेस लॉग इन करिए, पॉपअप पहले डिसेबल कर दीजिए। पॉपअप देखिए जिनका नहीं हुआ है, फिर जल्दी से करके देखिएगा सभी। आप पॉपअप करके दिखाइए। सर अदर डाल दो। हाँ, कर दीजिए सर। ये चूज करेंगे फोर्थ वन, येलो। इंस्टॉल। एंड देन एक्टिवेट। स्क्रीन रुकी हुई है शायद। रुकी हुई है। नहीं, अब आ रही है। अब आपने थोड़ा स्क्रॉल करो ना ऊपर। ओके। इसकी सेटिंग में जाएंगे।
डिलीट पॉपअप डाटा रहेगा एंड रेस्ट ऑफ सेव चेंजेस और सर ये जो साइड में डीबग टूल्स का डाउनलोड का आ रहा है, इसको कुछ नहीं करना? तो नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। सर इसका ऑप्शन आ रहा था ना, वो कहाँ गया मैसेजेस वाला? तो ये इसमें डैशबोर्ड में पॉपअप बिल्डर आ रहा है ना? इसका जो मैसेज और वो ऐड करने वाला था फेसबुक वाला, ये ऑल पॉपअप्स पे ही आएगा ना? ऐड न्यू। ऐड ऐड नहीं होगा। ओके। मैंने एक इमेज ऐड की थी, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे एंड देन पब्लिश। टाइटल में भी कुछ लिखना है क्या इसकी? आप किस लिए यूज कर रहे हो वो चीज लिख दोगे आप। इमेज मैंने लिखी थी, यहाँ पे आप कोई इमेज शो करना चाहते हो, जैसे कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है तो मैं फोटोज की डाल सकती हूँ। एम इसके बाद अगर मुझे फेसबुक का करना है तो प्लगइन दोबारा से सेटिंग में जाना पड़ेगा। पॉपअप बिल्डर डैशबोर्ड में। Add new. Now I'm selected Facebook. Follow and publish. कुछ इस तरीके से शो होगा। ये फेसबुक वाला है, लाइक एंड शेयर वाला। और उससे पहले जो स्मॉल बॉक्स था वो उसका फेसबुक का था। मैं इसमें फोटो भी ऐड कर सकती हूँ। एक सेकेंड। अपडेट। मेरी फोटो आ गई और ये कि फेसबुक का जो मैंने फॉलो करा था, तो ये दोनों पॉपअप आ चुके हैं। डन फ्रॉम माय साइड।
इमेज कहाँ आई है आपकी? एक मिनट, कैसी आई है वो पूछ रहे हो कि कहाँ आई है ऐसे पूछ रहे हो? कहाँ आई है वो दिख, मतलब वेबसाइट में कहाँ दिख रही है इमेज? मैंने स्लाइड इसकी स्लाइड में? ये वाली इमेज, ये इमेज है जो मैंने नहीं, ये ली थी स्लाइड पॉपअप में में। कहाँ पर आई है? वेबसाइट की जो पेज है उस पे कहाँ पे आई है? ये रही इमेज जो मैंने डाली थी। यही क्वेश्चन था आपका? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये आपका वेबसाइट का पेज है? ये वर्डप्रेस का है। वेबसाइट जैसी आप उस पे जाओगे ना, जैसे आप क्लिक करोगे या कोई भी क्लिक करेगा, ओपन करते ही पहला पेज जो मेरा पॉपअप होगा वो ओके, आएगा। ये है जैसे ठीक आ है, रहा है, एक ये और ये जो मैंने दो पॉपअप डाले हैं। ठीक है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में आपने देखा होगा ना कि सेल वाला पॉपअप आ जाता है, गेट 80% ऑफ, हाँ 20% जी। ऑफ, तो वैसे आपके होम पे ये इमेज आ जाएगा जैसे ही वेबसाइट ओके, कोई ओपन करेगा। तो इसको कैंसिल कर ओके, देगा तो फिर ओके। वो वेबसाइट दिख जाएगी। यस। तो एक बार जिन्होंने नहीं करा है वो कर लीजिए पॉपअप जल्दी से फास्ट। काफी सारे लोग का नो आंसर आया था, तो एक बार जल्दी से कर लीजिए। सर वो सर दो मैंने पॉपअप्स का भी बता देना थोड़ा। हाँ जी। भी हो जाएगा सर, वो जो दो पॉपअप्स है ना, वो WP फॉर्म्स और ऐड टू एनी शेयर बटन। हाँ पहले एक बार कर लो, सभी लोग ये पॉपअप वाला प्लगइन कर लो जल्दी से फास्ट। सर हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं क्या हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर देखा था क्या सर आपने? क्या बोल रहे हैं? वो लॉक सी पैनल वाला सर मैंने आपको शेयर किया था, वो देखा था सर आपने? तो, तो अभी हाँ क्या सर। प्रॉब्लम आ रही है आपको? सी पैनल में नहीं जा पा रहे आप? हाँ वही नहीं हो रहा सर मेरा तो। अच्छा, कभी कभार ना ब्राउजर की कुकीज डिलीट कर दिया करो। ब्राउजर की कुकीज के कारण कभी कभार प्रॉब्लम करता है वो। तो ब्राउजर की कुकीज कंट्रोल ऐसे दबा के हिस्ट्री डिलीट कर दो, उसके बाद जा सकते हो आप। एक बार वो ट्राई करके देखिए। सर स्टॉप शेयरिंग कर दूं या फिर वेट करना है अभी? अभी रुक जाइए, किसी को प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको ओके चाहिए ओके रहेगा। ओके। सर फेसबुक के पॉपअप में हम लोग इमेज लगा सकते हैं ना? इमेज का अलग है, फेसबुक का अलग है। अच्छा, तो इमेज में सिर्फ इमेज, वही इमेज लगा सकते हैं सर? पॉपअप के ऊपर इमेज अगर शो करवाना चाहे तो वो भी नहीं? नहीं, एक बार में यार मल्टीपल पॉपअप नहीं लगाना चाहिए आइडियली, उसमें क्या होता है कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता है। ठीक है। पर एक बार शुरू से फिर से बताओगे? हाँ जी, कौन पूछ रहे हैं? पॉपअप का? मैं कौन पूछ रहे हैं? मैं अभी जस्ट ऋषिका। बताया, आप नहीं थे क्या क्लास में? हेलो। तो आप क्लास में नहीं थे मैंने क्या? ना जस्ट अभी सैटरडे बताया। की क्लास भी अटेंड नहीं की थी, तो वो क्या होता है पॉपअप बिल्डर मुझे नहीं पता। सर मैं ये पूछ रहा था, आपने व्हाट्सएप पे सभी लोगों से पूछा था ट्यूसडे टू फ्राइडे की क्लास का?
हेलो, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि आपने जो पूछा था ट्यूसडे टू फ्राइडे की क्लासेस के लिए, तो सर उसका कुछ होगा आगे? यार उसका ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अभी मैंने कंसर्न बता दिया है तो वो सर ऊपर वो से थोड़ा आएगा। एक्चुअली हाँ। जॉब से आना, वो प्रैक्टिस के लिए ना थोड़ा टाइम कम मिलता है, इसी वजह से सैटरडे संडे थोड़ा सा ना टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए ज्यादा। यार वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है। तो मैंने आप लोग का कंसर्न बता दिया था, अब वो डिस्कस करेंगे कैसे क्या उनका प्लान करना है। सर डे आफ्टर टुमारो क्लास होगी? नहीं मैम, टुमारो ऑफ है, टुमारो और डे आफ्टर दशहरा का टुमारो? ऑफ है, और शायद कल भी ऑफ हो सकता है, कल का कंफर्म नहीं एक्चुअली। मैं कल, मेरे यहाँ पे पूजा है तो शायद मैं कल ऑफ लूंगा, तो कल ऑफ हो सकता है, परसों तो ऑफ है। कल मैं बता दूंगा, कल का कंफर्म नहीं है, बट आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा पहले ही। ओके सर। सर ऑफ ही कर दीजिए अभी सर। अभी कंफर्म नहीं है, देख लेते हैं, हो सकता है हो भगवती भी का जाए। घर पे भी सर क्योंकि पूजा है इसी कारण। अभी देखते हैं, कंफर्म नहीं है, वो ग्रुप में मिल जाएगा मैसेज आपको। मतलब मोस्ट प्रोबेबली 80% ऑफ है, 20% चांसेस है कि हो सकती है, बट 80% चांसेस है ऑफ है कल। सर वो मैं क्या एक बार से देखोगे क्या लॉक वाला सर हो नहीं रहा सर वो। हाँ, 1 मिनट, एक बार सभी लोग कर लीजिए, हो गया सभी का? यस लिख के नहीं बताइए। सर, इमेज पॉपअप अटैच बिल्डर हो नहीं गया? हो रही है, फोटो अपलोड नहीं हो रही उसमें। एक बार दोबारा बताओगे? मैम फोटो। वापस से कनेक्ट है आपका, बता दीजिए कैसे करें आप, देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा था। ये साइड बार में आपको प्लगइन्स इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करोगे ना, ये पॉपअप बिल्डर पे सेटिंग पे क्लिक करके ये पॉपअप बिल्डर लिख के आ रहा है। मेरा तो ऑलरेडी मैंने इमेज डाली हुई है इसमें, इसलिए मैं ऑल पॉपअप्स पे क्लिक करूंगी। अगर आपकी नहीं डली है, आप डालोगे तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। वो आपकी इमेज रीसेट करके दोबारा डालना, क्योंकि इमेज अपलोड नहीं हो रही है मुझसे। अच्छा, करके दिखाऊं दोबारा? हाँ, इमेज का दिखा दो अटैच कैसे, कि वो हो नहीं रही ओके, है। बाकी सब हो गए। एक सेकेंड। ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड न्यू पॉपअप आ रहा है, इस पे इमेज पे क्लिक करके ये प्लस का साइन है, इस पे क्लिक करना। ऐड टाइटल, इमेज, कुछ भी डाल सकते हो, जो आपको जो डालना है वो डालना। मैं अभी फिलहाल ये डाल रही हूँ बस। ये पब्लिश लिख के आ रहा है, ये पब्लिश कर देना। यहाँ पे नीचे जब आप प्लग इन, सॉरी, ये पब्लिश करने के बाद ये दोनों नीचे आ जाएंगे, जो जो आपने पॉपअप ले रखे हैं, इमेज भी आ जाएगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये राइट साइड पे बॉक्स है, इसके साथ ये ब्लू कलर का बना हुआ है सिंबल, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जो भी फोटो डालनी है आप वो डाल देना, इस बार मैं अलग डाल देती हूँ। बॉक्स पे चेक कर देना, ये आ गया। वापस ऊपर जाओगे, आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा।
ओके, थैंक यू। या अपडेट हो गया, एंड देन जब आप विजिट साइट पे जाओगे तो ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, ओके, पॉपअप pop-up सभी का हो builder जाएगा तो तो हो- बताइएगा मुझे। पॉपअप हो गया हो सभी गया का? सर। हाँ, शाहिना जी आपको लॉगिन भेजा है, करके देखिए, उसमें क्लिक करना है। यूजर नेम आपका शाहिना डालना है, पासवर्ड आपको भेजा हुआ है @ वाला, लास्ट में 2025 है, एस कैपिटल है, वो लॉगिन करके देख लीजिए। नहीं होगा तो स्क्रीन कनेक्ट करके बताइएगा, मैं करा दूंगा लॉगिन। हो गया पॉपअप सभी का? यस नो लिख दो, जिसका नहीं हुआ है वो नो लिख दो, यस वाले रहने दो, नो वाले लिख दो चैट में जिनका नहीं हुआ है, और जल्दी से कर लो। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं पूछ रहा था, जैसे कि जो हम डोमेन बाय करते हैं जिस नेम के साथ, वो अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो वो चेंज हो जाता है? हाँ, डोमेन नेम चेंज नहीं होता, डोमेन नेम तो वन टाइम में चेंज होता है, वन टाइम में? वन टाइम डोमेन नेम चेंज नहीं हो सकता। मतलब इसकी भी कोई विंडो है क्या टाइम पीरियड की, कि बाय किया इस पे? सर मुझे ये पूछना था, जैसे मैं होस्टिंग में दो वेबसाइट का कैसे लिंक कर सकते हैं, मतलब दो डोमेन का एक होस्टिंग में कैसे कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन था, हर डोमेन के लिए होस्टिंग अलग लेनी पड़ेगी क्या अगर हम बनाएंगे तो? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, शाहीना बोल रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। सर यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा हूँ। मैंने आपको भेजा तो है, पासवर्ड और यूजर नेम सर्च करिए ना। सर मैं ये पूछ रहा था कि हर जब जब हम देखिए लोग वहां पे डोमेन लिखा अगर हुआ बाय है, करें। वहां पे यदि आप वो इमेज को जूम करेंगे ना, यूजर नेम में आपका नाम लिखा है SHANI शाहिना, और पासवर्ड में @ कैपिटल के साथ आपका लिखा हुआ है। देखिए इमेज भेजिए, दिख रहा है? सबसे ऊपर यूजर नेम लिखा है, सबसे लास्ट में पासवर्ड लिखा है। जो मैंने आपको लिंक भेजी उसमें क्लिक करना है, लॉगिन आएगा, यूजर नेम आपका नेम है और पासवर्ड लिखा हुआ है। इमेज मिली आपको? हाँ जी। हाँ, उससे लॉगिन कर लीजिए। हाँ पूछो, कौन पूछ रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन?
सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम लोग डोमेन बाय करेंगे दूसरा, तो उसके लिए होस्टिंग फिर वापस नहीं खरीदनी है होगी उसके लिए भी? नहीं, इसमें वैसे आपको डोमेन बाय करने की जरूरत नहीं, इसमें सब डोमेन का ऑप्शन है, तो नया सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा अभी। ओके ओके। हाँ जी, हो गया ये वाला सभी का हो गया पॉपअप बिल्डर। सर मेरा एक डाउट है, जैसे मैंने आपसे पूछा अभी कि हर डोमेन के लिए अलग से होस्टिंग जैसे रहेगी या फिर एक होस्टिंग में 2-3 डोमेन हम कर सकते हैं? इसी में आपके पास सब डोमेन का ऑप्शन रहेगा, आप सब डोमेन बना सकते हैं, अप टू 5 सब डोमेन आप इसमें बना सकते हैं। तो वो सब डोमेन बनाना आपको सिखा दूंगा मैं। मतलब सर फेसबुक सेटिंग वाला पब्लिश नहीं हो रहा है। अच्छा मैम, वैसे एक बार में ना एक ही पब्लिश करना होता है। नहीं, मैंने एक एक बार बार में एक ही किया, पहले वो वाला पॉपअप वाला किया था, इमेज वाला किया था है, हाँ उसके हाँ। बाद वापस प्लगइन में जाके फिर फेसबुक वाला कर रही हूँ। पर उधर जो पब्लिश वाला बटन है, वो बटन प्रेस करने के बाद कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, उसको ना एक बार डीएक्टिवेट कर दीजिएगा, क्योंकि पुरानी सेटिंग्स वो अप्लाई कर दे रहे हैं, तो उसको एक बार डीएक्टिवेट करके करिएगा। डीएक्टिवेट करिए फिर करिएगा। ठीक है सर, ठीक। ओके। अब प्लगइन वाला ऑप्शन बन जाएगा आप सभी से, थोड़ा आगे बढ़े हम लोग आज। हेलो, प्लगइन वाला ऑप्शन सभी से बन जाएगा। जी सर। यस हाँ सर। हो जी गया है। सर। आगे बढ़े थोड़ा। जी सर। हाँ ठीक है। सर ओपन हो गया है। हाँ हेलो जी सर। मैम, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हाँ, इसमें। ठीक है। ओके। तो मैं थोड़ा सा ना आपको आज वेबसाइट बनाने का बताता हूँ कि वेबसाइट अब बनानी कैसे है। तो देखो, आपको सर सारी चीजें आ गई हैं जो प्री बिल्ट आनी चाहिए, जैसे मेन्यू बनाते आ गया है, पोस्ट कैटेगरी बनाते आ गई है, पोस्ट बनाते आ गई है ना। प्लगइन्स डालते आ गए हैं, कॉल, व्हाट्सएप, पॉपअप, सर ट्रांसलेट। WP फॉर्म में प्रॉब्लम है। डब्ल्यूपी फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है मैम? सर बन तो गया था, ये आ भी गया, बट ये ऐसे आ रहा है, कस्टमर के लिए तो डायरेक्ट नहीं एक नहीं, एक फॉर्म मिनट एक आना मिनट, है। कस्टमर के लिए मैं बताता हूँ। आप जाइए आपके सभी लोग डब्ल्यूपी फॉर्म भी देख लीजिए। आप यहाँ पे डब्ल्यू में जाइए, डैशबोर्ड में जाइए, अपने डैशबोर्ड में जाइए, डैशबोर्ड पेज में जाइए, यस। ऐड न्यू पेज करिए। इसका नाम दीजिए कॉन्टैक्टस। अब एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है ऊपर, उसमें क्लिक करिए। हाँ, पॉपअप हटाइए आपका। अभी प्लस में क्लिक करिए, फ्लेक्स ब्लॉक्स में क्लिक करिए।
इसमें 2 कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए, थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला जिसमें आपका कर्सर है, थर्ड वाला प्लस में क्लिक करिए। यहाँ पे सर्च करिए WP फॉर्म विजिट में। ड्रैग एंड ड्रॉप करिए उसको। यहाँ से सिलेक्ट अ फॉर्म में क्लिक करिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ भी साइड वाले प्लस में क्लिक करिए, साइड वाला जो प्लस आ रहा है ना, हाँ इसमें क्लिक करिए। इसमें कुछ भी डाल दीजिए, ऊपर सर्च करके डाल दीजिए टेक्स्ट एडिटर। आ गया वो, तो पब्लिश कर दीजिए। अभी प्रीव्यू में क्लिक करिए। पब्लिश के बाजू में आई का सिंबल आ रहा है ना, पब्लिश के बाजू में देखिए आई का बटन है एक, यस, इसको कैंसिल करिए। तो ये ऐसा आप लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज बना के लगा सकते हैं, और फिर उस कॉन्टैक्ट अस के पेज को मेन्यू में ऐड कर दीजिए। तो अभी वापस डैशबोर्ड में जाइए, डैशबोर्ड में जाइए पहले। यहाँ से अपीयरेंस में जाइए, मेन्यू में जाइए। नीचे जाइए, हाँ ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज आ गया जो आपने बनाया है, फर्स्ट ऊपर वन। वाला। हाँ, ऐड टू मेन्यू में क्लिक करिए। अब सेव मेन्यू करिए इसको, सेव मेन्यू में क्लिक करिए। अब वापस से वेबसाइट में जाइए। हम्म, वेबसाइट में जाइए, विजिट साइट में, माय ब्लॉग में विजिट साइट में क्लिक करिए। कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करिए, नीचे नीचे मैम साइड में देखिए कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ ये आ गया आपका फॉर्म। तो ऐसे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में लगाना है अपने WP फॉर्म कस्टमर के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है सर सर। एक बार ट्राई कर लेंगे, हमारा भी उतना ही हुआ था। हाँ जी हाँ जी, कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, इतना कॉन्टैक्ट फॉर्म को वहां पे लगा दीजिए। सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रहा है ये। एक सर जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, बिजनेस वेबसाइट जो होती है, प्रोडक्ट डालते हैं, वो वेबसाइट अलग होती है। वो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना भी हम लोग सीखेंगे। अच्छा, वो अलग है ना, ये अलग है। हाँ जी। ओके। सर एक आपने समझाया था एड एनी, जो आपने करवाया था, एक बार उसका मीनिंग बता दो, वो क्यों हम यूज करते हैं? मैम वो आपकी वेबसाइट में यदि कोई आएगा और फॉर हाँ जी। एग्जांपल उसको आपका ब्लॉग अच्छा लगा या आपका पेज अच्छा लगा, अब वो आपको हम्म, पेज में शेयर करना, जैसे नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे शेयरिंग बटन का, व्हाट्सएप, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो वो राइट। आपकी वेबसाइट नीचे है ना। अब आपके हम्म। कोई वेबसाइट के पेज को या ब्लॉग को शेयर करना चाहता है तो वो शेयर के ऑप्शन डाल देते हैं ताकि हमारी ओके। वेबसाइट को लोग शेयर कर पाए।
लिंक चला जाएगा मीन्स उधर से, हाँ जी, जैसे वो डायरेक्ट लिंक चले जाते हैं जैसे व्हाट्सएप हाँ वगैरह डायरेक्ट पे। लिंक चले जाते हैं ना, व्हाट्सएप में कोई लिंक शेयर ओके करता है उस टाइप का। ओके ओके ओके। एक बार ये कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला सभी करके अपने पेज में लगा के देख लो मेन्यू में, फिर आगे बताता हूँ मैं। अमन आपका कनेक्ट करो जरा, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपका, कनेक्ट करो एक बार। देख रहा मैम आपका डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। ओके हुआ सर करेक्ट। हाँ जी हो गया है। सर ये देखो इसमें सर ना ये आ रहा है सर। हाँ एक बार आपकी हिस्ट्री डिलीट करो कंट्रोल एच दबा के। सर हिस्ट्री डिलीट कर दी मैंने पूरी, हाँ जी, हिस्ट्री डिलीट कर दी मैंने सारी सर। अच्छा लॉग इन विथ सी पैनल करो। कर रहा हूँ सर, उसमें मैंने यही आ रहा है, एक्शन अनेबल टू परफॉर्म एक्शन प्लीज कांटेक्ट सपोर्ट। मैं टिकट भी सर ये रेज किया 2-3 बार लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा ओके, मैंने आईडी मुझे एक बार पासवर्ड भी सर आपको हाँ भेजे थे। जी मुझे एक बार ना इसके बाद लॉग इन में कनेक्ट करना, फिर मैं देखता हूँ इसका। ठीक है सर, मैं अभी सब लोग कर लें उसके बाद कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है। सर सर्च क्या करना है उस पे जाके, विजेट पे जाके कॉन्टैक्ट अस ही लिखना है जो ड्रैग करनी है। हाँ बस कॉन्टैक्ट अस लिख के फॉर्म लगाना है और मेन्यू में क्रिएट करना है, सिंपल है। मतलब कॉन्टैक्ट अस लिख के ड्रैग करना है ना बस। हाँ बस बस। सर मैंने जो ओपन कर रखा है सर उस तरीके से ओपन नहीं हो रहा जो पहले किसी और के सिस्टम में ओपन हो रहा था WP फॉर्म। हाँ जी सर मेरे सिस्टम में ओपन उस तरीके से नहीं हो रहा, जो ऑप्शन आ रहा था ना ड्रैग करने का। हाँ हाँ, उसमें क्या हो रहा है आपका। उसमें ऊपर एक पॉपअप ओपन हो रहा है और जनरेट विद AI है ऊपर, और नीचे है क्रिएट ब्लैंक फॉर्म। अच्छा हाँ सर आई थिंक फॉर्म बना नहीं है शायद, इसलिए ब्लैंक फॉर्म आ रहा होगा राइट साइड पे। हाँ आप ना बना लो, पहले फॉर्म बना लो एक बार पहले। अमित मेरा एक क्वेश्चन था। यस WP फॉर्म्स में अगर कोई फॉर्म फिल करता है तो वो एंट्रीज दिखेंगी कैसे कि किसने क्या फिल किया, डिटेल्स? वो मेल पे आती है, उसके लिए आपके पास एडमिन ईमेल वहाँ पे आपको डालना पड़ता है। वो एडमिन ईमेल कहाँ पे डालता है बता देता हूँ मैं। जनरल सेटिंग में आपको ईमेल डालना होता है, उस ईमेल में वो एंट्रीज दिखती हैं। जनरल वो सेटिंग में कैसे आप होता आएंगे तो आपका एक ईमेल डाला होता है वहाँ पे, एडमिन ईमेल, वो आपने डालना होता है। वो दिखा देता हूँ अभी मैं सभी को। एक बार जल्दी से लगा लीजिए सभी, हो जाएगा तो यस कर दीजिएगा वहाँ पे।
सर ये ऐड न्यू फॉर्म के ऊपर ही क्लिक करके वहां से स्टार्ट करना है ना बनाना? हाँ जी, हाँ जी, ऐड न्यू फॉर्म में करके फॉर्म बनाना है, फिर वो आपको वहाँ पे फॉर्म बन जाएगा तो डिस्प्ले हो जाएगा वो। सर मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप कॉल करके नाउ फॉर्म, वाला सर मेरा कॉल नाउ वाला बटन है, मतलब मैंने डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल किया था, बट वो ना टेम्पलेट भी दूसरा यूज किया, शो हो ही नहीं रहा है उस पे। अच्छा वैसे टेम्पलेट का फर्क नहीं पड़ता, हो जाना चाहिए। एक बार आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा अच्छे से, तो वो मैंने आ सर जाएगा। कई बार कभी कभार डिलीट करके वो मैंने 10 टाइम किया डिलीट करके दोबारा, पर वो शो हो ही नहीं, अब पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है। कोई बात नहीं, उसमें अभी कर लेंगे आपका। एक बार हो जाए सभी का, फिर लास्ट में कनेक्ट करके हम लोग कर लेंगे, स्क्रीन कनेक्ट करके। ओके सर। यहाँ तक सभी के प्लगइन हो गए हैं? यस सर। ठीक है, आगे मुझे एक और कस्टमाइज प्लगइन का फॉर्म बताना था, वो बता दूं मैं? सर मेरा फॉर्म ये मैंने बना दिया, अब यहाँ से सेव करना है ना इसको, हाँ जी, हाँ जी, सेव करना। और नीचे सबमिट का ऑप्शन है, उसको बाद में करना है। हाँ, तो सबमिट का उस ऑप्शन पे क्लिक नहीं हो रहा, मतलब क्या है इसमें? बस वो वहां फॉर्म पे तो फॉर्म बना के सेव कर, फॉर्म बना के सेव कर दो वहां पे। फिर वापस वर्डप्रेस में आ जाओ, पेज में जाओ, ऐड न्यू में जाओ, जैसे इन्होंने किया था ना, और वैसे ऐड न्यू करके आप कर सकते हैं। पेज में जाके मैंने सर वो कॉन्टेक्ट अस पहले ही कर दिया था, तो वो कोई दिक्कत तो नहीं है उस चीज से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, पेज में अब जाना है मुझे वापस, हाँ, मेन्यू अभी में जैसे जाना ये है ना मैम तो? ने जैसे ये मैम ने करा था ना, वैसे ही करना है। मैम एक और बार कनेक्ट करेंगे आपका स्क्रीन? ओके सर। हाँ जी, करिए। देखिए एक बार वापस से देख लीजिए सभी कैसे करा था। पहले एक बार नया फॉर्म बना के दिखाइए, एक बार फॉर्म बना के दिखाइए पहले। हम्म, थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, बड़ी पहचान में रहेगी। ईमेल, नंबर, नेम एंड ड्रॉप डाउन। सेव। सर ये करने की जरूरत है आज फिर से? हाँ जी, शॉर्ट कोड। हाँ, दो तरीके हैं। देखिए, एक शॉर्ट कोड से भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। सर तो वो एक जो आपने आज बताया है ना, वो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ये हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसको है। सेव कर दीजिए इसको। हाँ, कैंसिल ये कर दीजिए पहले इसको। ये सेव कर लिया सेव है। में क्लिक करिए। अब वापस आप अपने डैशबोर्ड में चले जाइए। हाँ, इसको अब नीचे ऊपर, हाँ जी, वापस एक पेज बनाइए कॉन्टैक्ट फॉर्म 2 करके, कॉन्टैक्टस 2 करके बनाइए। कॉन्टैक्टस बना लिया है, कॉन्टैक्टस 2 करके बनाइए आप एक बार। ये पेज पे जाके मैंने ऐड न्यू पेज किया है। हाँ, कॉन्टैक्टस 2 लिखिए ओ, उस पेज का नाम। हम्म एडिट विद एलिमेंटर में क्लिक करिए। सर ये जनरली इतना ही टाइम लेता है या फिर कुछ नेटवर्क की वजह से भी हो सकता है? हाँ जी, ये जैसे हम एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, तो जनरली हाँ, ऐसे तो ही टाइम लेता है? एलिमेंटर थोड़ा हैवी प्लगइन है, थोड़ा सा ये टाइम ओके। लेके चलता है।
ओके तो मेरा ये एलिमेंटल का आइकन नहीं आ रहा। मैम प्लगइन में जाके ऐड न्यू कर लीजिए आप। प्लगइन में जाके ऐड न्यू करेंगे आ जाएगा आपका। ऐड प्लगइन। हाँ ऐड प्लगइन में जाके कर लीजिए एलिमेंटर वहाँ पे। ये यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है, फ्लेक्स बॉक्स, थर्ड नंबर, ये WPF फॉर्म, इसको ड्रैग करना है यहाँ पे, सिलेक्ट फॉर्म। सर वो तो आया ही नहीं। हाँ वो एक्चुअली में आपने नाम नहीं दिया ना, बाई डिफॉल्ट उसने ब्लैंक फॉर्म ले लिया है। लास्ट वाला होना चाहिए, वो लास्ट वाला ट्राई करके देखिए, लास्ट वाला हो सकता है वो। सर नाम तो हाँ। कॉन्टेक्ट2 डाला था। नहीं नहीं, कॉन्टेक्ट अस टू तो पेज का नाम डाला था ना हमने, ओके फॉर्म ओके का नाम ओके नहीं डाला था आपने शायद, ये ओके यही वाला था ना। राइट 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 हाँ राइट। ये वाला गया। बस इसको पब्लिश कर दीजिए। सेकंड वाले प्लस में उसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप, टेक्स्ट एडिटर डाल सकते हैं, वहाँ आपकी लोकेशन ये वो सारी चीजें आ जाएंगी। ओके ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट पब्लिश कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। ये साइड में आई है, आप देख सकते हो। ये आ गया। मेन्यू ठीक है क्लियर इतना, आगे करें आज हम लोग, अब आगे सभी को क्लियर इतना। यस सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना। तो अभी स्टॉप तक जितना हुआ है, हाँ जी आप, स्टॉप कर। हाँ वो कर दीजिए, स्टॉप कर ठीक दीजिए है। आपका स्क्रीन। तो अभी तक जितना हुआ है सभी को मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी, और वर्डप्रेस में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा अब, है ना, कि कैसे होगा वो, राइट। यस सर। सभी को आ गया इतना कैसे करना है। यस सर। सर ग्रेट ग्रेट। ठीक है अब देखिए मेन आपको फीचर लगाते तो आ गए हैं। अब हमने वेबसाइट क्रिएट करनी है ना, तो वेबसाइट क्रिएट कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो याद है मैंने आपको इनिशियल सबसे पहले टेम्पलेट वाला बताया था, तो आपने यस सर। टेम्पलेट डालना है सभी ने, है ना, टेम्पलेट डालना है ताकि हम लोग उसका एडिटिंग कर पाए। तो टेम्पलेट कैसे डालते हैं कि बस देख लीजिए। तो सबसे पहले आपने डालना है अपीयरेंस में थीम, थीम में आप एक्स्ट्रा डालिएगा, एक्स्ट्रा बेस्ट थीम है, एक्स्ट्रा आप डाल लेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। जब भी आप स्टार्टर टेम्पलेट डालें, इसके पहले पेज में जाएं, ऑल पेजेस में जाएं, और जो पुराने पेजेस हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए यदि आप कोई टेम्पलेट डाले तो। मुझे क्या करना है, पुराने पेज में जाना है, यहाँ पे जाना है, मूव टू ट्रैश में क्लिक करना है, और अप्लाई में क्लिक कर देना है। तो ये आपका पेज हट गया। अब आपने क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, स्टार्टर टेम्पलेट में जाना है, क्लासिक टेम्पलेट एडिटर में क्लिक करना है। इसके बाद एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा, एलिमेंटर में क्लिक करना है। जो भी टेम्पलेट आपको सही लग रहा हो जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है, प्रीमियम वाले आप यूज नहीं कर पाएंगे बिना पैसे दिए, तो बिना पैसे वाले यूज करना है हमने। तो इसमें देखिए कोई भी आप ले सकते हो, जैसे आपने देखा कि इमेज चेंज होती है वो वेबसाइट वैसी दिखनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो जो भी आपको टेम्पलेट ठीक लग रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एक बार गार्डन वाला यूज करके भी दिखाया था अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले। तो ये आगे स्टेप कर दीजिए, इसको स्किप करते जाइए, सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट में क्लिक कर दीजिए।
अभी ये थोड़ा टाइम लेता है और आपके जो भी कंटेंट है इसको इंपोर्ट करके आपकी वेबसाइट में डाल देगा। तो ये प्रोसेस करने के पहले ध्यान रखिएगा, पेज में जाना है, ऑल पेजेस में जाना है, पुराने पेजेस को डिलीट करना है। नहीं करेंगे तो वो मर्ज हो जाएगा। तो इनिशियली आपने ध्यान से पेज को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये आप पेज को डिलीट कर दीजिएगा, राइट। अब देखिए व्यूअर वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो ये आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। और ये देखो सिंगल क्लिक आपने करा और आपके वेबसाइट के 5 पेज रेडी हो गए। ये होम है, सर हर टेम्पलेट में ये तो ऊपर पेजेस आते हैं, होम, अबाउट, और ये तो इन्हें हमें दोबारा पेज ऐड पेज करके वो दोबारा करने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, दोबारा करने की जरूरत नहीं, वन टाइम प्रोसेस है ये। हमें अलग से कुछ चाहिए, कोई पेज या मेन्यू चाहिए तो हमें तो वही करना है। मतलब ये जो ऊपर इसके बाय डिफॉल्ट आता है इनके साथ अगर हमें सेम चाहिए तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ सेम चीज तो फिर करने की जरूरत नहीं। अब देखिए ये पूरा वेबसाइट आपका सिंगल क्लिक में रेडी हो गया। अब इस वेबसाइट को मैं स्टेप बाय स्टेप चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा, तो ये जरूरी कि एडिट विद एलिमेंटर आपके पास होना चाहिए। तो एडिट विद एलिमेंटर में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ना पेंसिल बटन का ऑप्शन देखना है आपने। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन चेंज करने का आता है। अब मैं इस पूरी टैम्पलेट को एक बार आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली गार्डनिंग की टैम्पलेट है। इसको हम लोग स्कूल के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं पूरा। देखिए स्कूल के फॉर्मेट में चेंज करके दिखाता हूँ मैं, है ना। तो जैसे मुझे अब ये टैम्पलेट बनानी है फॉर स्कूल, ठीक है। तो स्कूल के लिए कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे ही मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ चैट जीपीटी फॉर कंटेंट। तो सिंपल आपने डाला वेबसाइट कंटेंट फॉर स्कूल होम पेज। तो यहाँ पे आपका देखिए आ गया, है ना। तो स्कूल का नाम डाल देते हैं फॉर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे ये आपका मेन टाइटल आ गया, तो ये मेन टाइटल यहाँ पे आपने लगा दिया, ये आपने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेन टाइटल लगा, फिर यहाँ पे पैराग्राफ लगा लीजिए, कॉलर्स एडमिशन इंक्वायरी लगा सकते हैं, है ना। अब यहाँ अफोर्डेबल प्राइस, एक्सपर्ट टीम ये आ रहा है, एक्सपर्ट टीचर्स डाल देते हैं। अफोर्डेबल फीस डाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नीचे थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। तो नीचे का कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वाई चूज डीपीएस, यहाँ पे आ जाएगा वाई। यहाँ पे पेंसिल वाले बटन में क्लिक करेंगे, डीपीएस गाजियाबाद। सर इनका फॉन्ट छोटा बड़ा नहीं होता, जो है उसी पे आएगा? नहीं फॉन्ट भी छोटा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए HTML टैग का ऑप्शन है, हमने पढ़ा था ना एक बार H1 H2 वगैरह, सब हाँ हेडिंग। जी। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका फॉन्ट चेंज करने का स्टाइल में भी ऑप्शन है। स्टाइल में आप जाएंगे तो आपके टाइपोग्राफी की पूरी सेटिंग्स आ जाएगी, जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आती है फैमिली साइज और ये सारे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली पूरी लेटर की स्पेसिंग कितनी रखनी है, ठीक है, कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, लाइन की हाइट कितनी रखनी है, और फिर वर्ड की स्पेसिंग कितनी रखनी है,
ये सारे ऑप्शंस आपके पास स्टाइल पे आ जाएंगे यहाँ पे। अब मुझे इमेज चेंज करनी है, तो ये वाली जो इमेज चेंज होगी, यहाँ पे देखिए 3 डॉट्स का ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है सभी को एडिट कंटेनर में। एडिट कंटेनर में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट कंटेनर का ऑप्शन आपको आ जाएगा साइड बार में। देखिए यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन में जाएंगे तो स्टाइल ऑप्शन में इमेज मिलेगी। अब मुझे इमेज डिलीट करनी है और यहाँ पे एक नई इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे सर्च इमेज का ऑप्शन भी है। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ स्कूल, स्कूल सर्च कर लेते हैं यहाँ पे और कोई बढ़िया सी इमेज लगा देते हैं। तो जो भी इमेज आपको सही लग रही है, जैसे भी मेरे को ये लग रही है, ये वाली लगा देते हैं। तो ये आपका इमेज लग गया, ठीक है। उसके ऊपर टेक्स्ट आपका आ गया, बटन्स आ गए। तो यहाँ भी इमेज चेंज करनी है तो यहाँ भी एडिट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पे जाइए और वापस सर्च इमेज में जाइए, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए स्कूल। तो यहाँ पे आपको अगेन फोटोज मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर डाल देते हैं। ये एक फोटो आ गया, दूसरा इसको एडिट करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये आपका इमेज आ गया है। ये थोड़ा बड़ा साइज का हो गया, इसको आप यहाँ से कम कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मैंने मीडियम कर दिया फिलहाल के लिए। तो अभी देखिए, अभी आपको गार्डन जैसी टेम्पलेट दिखाई दे रहा था, बट अब आपको स्कूल टाइप का दिखाई देना स्टार्ट हो गया, राइट। तो टेम्पलेट में केवल इमेज और टेक्स्ट जब तक वैसे रहेंगे तब तक वो वैसे दिखाई देंगे। जैसे ही आप यहाँ से इमेज चेंज कर देंगे और अपना टेक्स्ट चेंज कर देंगे तो वो वेबसाइट आपको स्कूल जैसी, ट्रैवल जैसी, है ना, जैसे आप इमेज डालेंगे वैसी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। स्कूल टाइप कर देते हैं। तो ये आपको स्कूल जैसी वेबसाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? आया समझ? इतना सभी को समझ आया? अब मैं पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करूंगा, तब देखिए ये कहीं भी गार्डन की वेबसाइट नहीं लग रही, गार्डनिंग की। अब ये स्कूल की लग रही है और मैं चेंज करूंगा, प्रॉपर स्कूल की दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे आप चेंजेस करेंगे टेम्पलेट में, फिर आपकी वेबसाइट बनती जाएगी, ठीक है। तो अब आपका काम ये है, मेजर चीजें आपको पता चल गई हैं, लोगो चेंज करना, मेन्यू चेंज करना, प्लग इन डालना। अब हमने क्या करना है, एक बढ़िया सा टेम्पलेट देखना है और टेम्पलेट को डाल के उसको चेंजेस करने हैं, और चेंजेस करके ऐसे हमने कम से कम मिनिमम 5 पेज की वेबसाइट बनानी है, ताकि हम लोग फिर उस वेबसाइट को सर्च इंजन में कैसे रैंकिंग करानी है। देखो, एक होता है वेबसाइट बनाना, सेकंड होता है वो वेबसाइट गूगल पे रैंक करे, सर्च इंजन पे रैंक करे, राइट। तो जब हम लोग वेबसाइट बना लेंगे तो फिर उसको हम लोग देखेंगे कि सर्च इंजन में कैसे रैंक करती है। जैसे मैं चाहता हूँ बेस्ट स्कूल इन गाजियाबाद या फिर इन वैशाली, इंदिरापुरम। तो कोई सर्च कर रहा है बेस्ट स्कूल इन इंदिरापुरम, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्कूल भी यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। जैसे जीडी कोइन का दिखाई दे रहा है, यूनी अप्लाई दिखाई दे रहा है, इजी स्कूलिंग दिखाई दे रहा है, टीपीएस इंदिरापुरम दिखाई दे रहा है, कैम्ब्रिज दिखाई दे रहा है, सैन फ्रांसिस स्कूल इंदिरापुरम दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ मेरा स्कूल भी गूगल पे टॉप में है। तो वो कैसे करना है, अब हम लोग वेबसाइट बनाने के बाद फिर उसमें काम करेंगे। तो देखिए, आपका अभी दशहरा मतलब 2 तारीख गांधी जयंती का ऑफ रहेगा, कल का भी मोस्ट प्रोबेबली ऑफ ही रहेगा। तो आपके पास 2 दिन का टाइम है ना।
तो आपने क्या करना है, ऐसे टेम्पलेट्स लेने हैं और बढ़िया से आपकी अपनी वेबसाइट सभी ने रेडी करनी है। टेम्पलेट आप कोई भी ले सकते हो जो भी आपको सही लग रहा है। जैसे ही टेम्पलेट चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने अपने सिमिलर कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ओपन करनी है ना। सिमिलर स्कूल, सिमिलर ट्रैवल एजेंसी, सिमिलर ब्लॉग, सिमिलर कंपनी की गूगल से फाइंड आउट करनी है कुछ वेबसाइट, और देखना है, एनालाइज करना है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो आपने नोटिस करनी है, कॉपी पेन लेके बैठना है, या आपका लैपटॉप का नोट पैड या जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो आपने लेके बैठना है और नोटिस करना है कि क्या क्या चीज़ें एक वेबसाइट में होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक वेबसाइट का एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं स्कूल की वेबसाइट बना रहा था, तो यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। डीपीएस गाजियाबाद ही ओपन कर लेते हैं। तो ये डीपीएस गाजियाबाद की वेबसाइट है। अभी मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या डाल रखा है। तो यहाँ पे अबाउट स्कूल, एडमिशंस, फैसिलिटी, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं। फिर बच्चों के बारे में डाल रखा है, स्कूल टॉपर्स के बारे में, और स्कूल की डिटेलिंग डाल रखी है, और भी बाकी सारे फोटो डाल रखे हैं, गैलरी, न्यूज इवेंट, लेटेस्ट ब्लॉग। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डली हुई हैं, राइट। आपने करना यही है कि आपको ये नोटिस करना है कि क्या क्या चीज़ें आपकी टेम्पलेट में आ सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। और भी क्या क्या पेज बनेंगे, अबाउट स्कूल बनेगा, एडमिशंस बनेंगे, और भी मतलब जिस टाइप की वेबसाइट है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है और ट्राई करना है कि 2 दिन में आप कुछ टेम्पलेट को एडिट कर पाएं, जितना भी आपके पास प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जितना आपके पास टाइम है। जो स्टूडेंट हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूज़ कर पाएँ, जो जॉब कर रहे हैं उनके पास टाइम का थोड़ा इशू हो सकता है। तो जितना फ्री टाइम मिले आपने ये टेम्पलेट एडिट करके 2 दिन में ट्राई करना है कि रख लें। और बाकी भी जो प्रैक्टिस है पुराना, वो आप कंटिन्यूसली करते रहें तो आपको वर्डप्रेस में, जैसे देखिए फर्स्ट डे था और आज है, काफ़ी डिफरेंस फील हो रहा होगा आपको, है ना। हाँ, प्रैक्टिस को लेके अब उतना कम, मतलब उतना वो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, राइट। इजी हो गया अब आपका, लग रहा है अब सभी को थोड़ा, मतलब पहले से और अब में डिफरेंस आ रहा है वर्डप्रेस चलाने में। यस यस सर। सर। हाँ जी। तो अभी आप नेक्स्ट वीक तक और करेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा, है ना। काफ़ी सारे लोग तो आप लोग स्क्रीन में खुद ही बता देते हैं, ठीक है। तो इजी हो जाएगा। अब आप एक टेम्पलेट ऐड करिए तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है कि 2 दिन जितना मैक्सिमम से, भले एक पेज हो पाए तो कम से कम होम पेज रेडी हो। जो स्टूडेंट हैं उनके तो 5 पेज रेडी करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और बाकी लोग भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस रेडी करें ताकि हम लोग फिर उसको सर्च इंजन फ्रेंडली कैसे करना है, गूगल पे कैसे रैंकिंग करेंगी, वो लोग कॉन्सेप्ट सीख पाए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत आसान नहीं है ना। आपको पहले से माइंड में रखना है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला है, क्योंकि गूगल पे कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं सर्च इंजन रैंकिंग को लेके, जो कि ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ में डिवाइडेड है। उसमें हमको दोनों करना पड़ेगा। देखो वर्डप्रेस में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बस है, उसमें कॉन्सेप्ट भी है कि पहले जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब होती हैं कि पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, फिर लैब में जाके परफॉर्म करना होता है। तो सिमिलर एसईओ भी है कि आपको कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा थ्योरेटिकली, और उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे उसको, है ना। तो उसमें थोड़ी सी हमारी मेहनत बढ़ जाएगी एसईओ में। उसमें आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, दोनों पार्ट है उसके, ठीक है। लेकिन एसईओ आप तभी सीख पाएंगे जब आप थोड़े बहुत टेम्पलेट के पेज रेडी करें, भले होम पेज रेडी करें, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐसे कुछ रेडी करें। और हमने इनिशियली पोस्ट पेज रेडी करे थे, अब वो पोस्ट पेज हमारे काम आएंगे। तो याद है हमने पोस्ट के टाइटल बनाए थे बहुत सारे कैटेगरी, सब कैटेगरी के,
तो आपने ये भी ट्राई करना है कि कुछ कुछ पोस्ट आप अपने इस वाले वर्डप्रेस में डाल के रख लीजिए। कैटेगरी आपने बनाई हुई है ऑलरेडी, नहीं बनाई तो बना लीजिएगा। और उसके बाद एक दो टाइटल कैसे करना है आपने सभी को याद होगा, एक बार क्विक रिवीजन में करा देता हूँ आप लोगों का। तो आपने यहाँ पे जाना है, पोस्ट याद होगी सभी को, कैटेगरी याद होगी, कैटेगरी तो मैंने रिसेंटली बहुत यूज करा है, तो कैटेगरी डालनी है। फिर मुझे कुछ एक दो पोस्ट भी बनानी है। तो पोस्ट क्या होता है, आर्टिकल या आपके ब्लॉग जो होते हैं उनको पोस्ट बोलते हैं वर्डप्रेस। पेज जो होता है बिजनेस इन्फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइटल्स हमने डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्लॉग है, टॉप 10 बेस्ट स्कूल इन गाजियाबाद, ये मेरा ब्लॉग है। तो ये आपने करा और यहाँ पे फिर आप इसको पब्लिश कर दीजिए। और फिर याद होगा प्लस में क्लिक करते थे हम, यहाँ पे हेडिंग, लिस्ट, पैराग्राफ, ये सारी चीजें डालते थे। मीडिया, टेक्स्ट, फाइल, गैलरी, ठीक है, वीडियो, और ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सर जो फ्री वाले वर्डप्रेस में किया था। हाँ फ्री वाले में किया था, वो आपके इसमें भी ऑप्शन रहेंगे, मतलब पेड वाले ऑप्शन तो होते हैं, फ्री वाले भी अवेलेबल होते हैं इसमें, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, सर ये तो हमारे बिजनेस में कितना हेल्प करता है टेम्पलेट? बिजनेस में आपका ई कॉमर्स के बारे में पूछ रहे हैं मैम? हाँ जी। देखिए ई कॉमर्स बिजनेस से आप ट्रैफिक के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक आएगा ना, लोग, आपने बहुत सारे कवर डाल रखे हैं, फोन कवर है ना। राइट। अब आप यदि अलग अलग कवर के बारे में ब्लॉग लिखेंगे जो टाइटल आपने जनरेट करे थे, और टाइटल में अपने जो प्रोडक्ट है उसके बाय नाउ की लिंक लगा देंगे, तो यूजर गूगल से भी आपके प्रोडक्ट में रिडायरेक्ट हो सकता है और आपकी सेल बढ़ सकती है। ओके, मैं जैसे भी फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे है तो मैं उनका लिंक डाल सकती हूँ वहाँ पे। हाँ आप उनका लिंक लगा सकते हैं, जैसे ये लोग करते हैं ना, फोन के लिंक लगा देते हैं, फोन की कंपेयर करते हैं और उनके लिंक लगा देते हैं। तो आप भी अलग अलग डिजाइनर जो भी आपके हैं टाइटल के अकॉर्डिंग उसमें ब्लॉग लिख दीजिए और उसमें अपने फ्लिपकार्ट मीशो के लिंक लगा दीजिए। तो तो यूजर मीशो और फ्लिपकार्ट हम्म, से तो आपको फाइंड आउट कर ही लेगा, साथ साथ गूगल में भी सर्च हम्म, करेगा तो वहां भी आपको फाइंड आउट कर पाएगा वो। जहाँ पे हमने यूट्यूब का लिंक डाला था वहीं डाल सकते हैं हाँ वहां पे ब्लॉगिंग के डाल टाइम सकते हैं पे? आप, सिंपल वहां पे लिंक डाल सकते हैं। यस, एक बटन लगा दीजिए, बटन में बाय नाउ लिख दीजिए, उसमें लिंक लगा दीजिए। ओके, प्लग इन। हाँ और जी, ये हाँ जी। टेम्पलेट सर, टेम्पलेट किस यूज में आएगा बिजनेस में? ये वही क्या बोल सेम रहे हैं? चीज है? टेम्पलेट, ये जो हम टेम्पलेट बना रहे हैं, हाँ क्या इसमें पूछे भी हैं इसके कहीं बारे में? इसमें भी कहीं लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं ब्लॉगिंग के जैसे? टेम्पलेट में हाँ कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो सर ऑप्शन बता सकते हैं कहाँ पे? जैसे ये है ना, ये आपका होम पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये बटन लगा हुआ है, इस बटन का नाम मैं लिख देता हूँ बाय नाउ। तो सिंपल आपने यहाँ पर टाइप करा बाय नाउ और यहाँ पे लिंक लगा दिया, तो लिंक मैंने लगा दिया, जैसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, फ्लिपकार्ट मोबाइल कवर्स। तो फॉर एग्जांपल मेरा फोन कवर ये है, इसके बारे में मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है। तो ये जो ऊपर यूआरएल आ रहा है, इस यूआरएल को कॉपी करूंगा मैं, ओके। यहाँ पे जाऊंगा, ये लिंक पेस्ट कर दूंगा, और अब कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरे वहाँ पे फ्लिपकार्ट वाले उसमें रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं ब्लॉग लिख के ऐसे ही अपने लिंक्स लगा सकता हूँ। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो टेम्पलेट वाला ऑप्शन सभी को क्लियर हुआ कि टेम्पलेट कहाँ से लेना है, स्टार्टर टेम्पलेट से, और जाके उसमें क्या एडिटिंग करनी है। तो सिंपल आप सिमिलर वेबसाइट देखिए अपने, वेबसाइट जिस आइडिया से आपने बनाया हुआ है, और कोई भी एक टेम्पलेट फाइंड आउट करके एडिट करके, जरूरी नहीं है वही टेम्पलेट फाइनल करना है, बट एडिटिंग करके देख लीजिए। नहीं लग रहा तो बाद में आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करना आसान है। ऑल डिलीट करो और अपना वापस से नया टेम्पलेट लो, कुछ नहीं करना है, इमेज और टेक्स्ट चेंज करनी है, बस ये ध्यान रखना जो भी इमेज और टेक्स्ट आप वर्डप्रेस में डालोगे हो सकता है गलती से वो आपसे डिलीट हो जाए, या आपने फोर्सफुली बाद में करना पड़े किसी भी रीजन से, कोई भी टेक्निकल ग्लिच आ गया है। तो जो भी आप टेक्स्ट और इमेज डालेंगे उसको अपने गूगल ड्राइव में, अपने कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सेव करके रखिएगा। तो
इमेज और टेक्स्ट यदि सेव रहेगा तो आप विद इन आवर आपका पेज बना सकते हैं, 1 घंटे के अंदर आपका पेज बन जाएगा। इमेज और टेक्स्ट नहीं मिले तो फिर उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम लगता है, वेबसाइट बनाने में कम टाइम लगता है। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट और इमेज आप डालेंगे उसको कहीं ना कहीं अपने लैपटॉप में, गूगल ड्राइव में, या जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसमें आपको डाल के रखना है। या आपके पास पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में डाल के रखिए कहीं पे, ताकि वो एक आपके पास स्टोर रहे कि ये इमेज और टेक्स्ट आपने डाला हुआ है। क्लियर है? सर जैसे आपने अभी पेज पे ऑल डिलीट करवाया है, तो इससे हम्म। जो भी हम अपना प्रीवियस वर्किंग करते हैं वो सब डिलीट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, वो तो डिलीट हो रहा है। वो तो अभी मैंने इसलिए डिलीट कराया कि हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना। अभी हमने वेबसाइट बनानी स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हम जस्ट सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी तो स्टार्ट कर ही नहीं, अब हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे थे कि वर्डप्रेस को यूजर फ्रेंडली कैसे करना है, कैसे एक्सेस करना है। तो अभी हम इंटरफेस से कंफर्टेबल होने के लिए सारी चीजें कर रहे थे। अब हम सभी लोग, एक एक इस पे हम एक डोमेन पे हम लोग मल्टीपल टेम्पलेट्स बना सकते हैं ना? हाँ, आप मल्टीपल टेम्पलेट डाल सकते हैं, बट तो आइडियली फॉर एक ही टाइप की डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही टाइप, फॉर एग्जांपल जैसे अभी स्कूल का किया है, अब हाँ, इसके बाद मुझे कॉलेज का करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑल डिलीट करूंगी तो फिर वो स्कूल वाला सब नहीं, डिलीट हो फिर जाएगा? आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं। मैं तो डिलीट इसलिए किया था क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी डाल रखा था ना, इसलिए मैंने डिलीट करा था। जब एक बार ओके। डाल लेंगे फिर डिलीट करने की जरूरत नहीं है। फाइनल डाल देंगे तो उसके बाद डिलीट करने की जरूरत नहीं है? हाँ जी। तो आप कह रहे थे मिसमैच हो जाता है, वो तो नहीं होगा फिर? नहीं नहीं। ओके। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग टेम्पलेट डाल के देख लीजिए जल्दी से, है ना? और ग्रुप में अटेंडेंस भी डाल दीजिएगा। सर ये जो मतलब ऊपर जो पेजेस हैं, फिर मतलब ऑलरेडी ये टेम्पलेट के साथ आते हैं, तो मेन्यू में हमें दोबारा ऐड करने की इन्हें तो जरूरत नहीं है। जो हम नया पेज बनाएंगे सिर्फ उन्हें मेन्यू में ऐड आइटम करके और फिर सेव करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक साथ हम एक से ज्यादा टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। फिर हमारी साइट पे कौन सा, वेबसाइट जब बन जाएगी तो फिर कौन सा दिखाई देगा? जो भी आप पब्लिश करेंगे, सारे पब्लिश करेंगे तो सारे दिखाई देंगे, जो जो मेन्यू में ऐड करेंगे वो सारे दिखाई देंगे। तो अलग अलग कैसे दिखाई देंगे? जैसे 2 टेम्पलेट मैंने अलग अलग बनाए हैं। आप मेन्यू में पेज ऐड होता है ना, उस मेन्यू में पेज ऐड होता है, जैसे ये मेन्यू है। ठीक है, तो जो भी टेम्पलेट डालोगे आप वो पेज के फॉर्मेट में आएंगे। होम, अबाउट, सर्विस, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट, इस फॉर्मेट में आएंगे। तो ये आपने ये डालने। सब तो मतलब एक ही टेम्पलेट पे हो गया। मतलब कोई एक टॉपिक है जो जो जिस पर्पज से मतलब वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये उसी पर्पज से होगा मतलब। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ना, जब आप एलिमेंटर करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर, तो नीचे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, फिर से आप कोई नई चीज ऐड कर सकते हैं। नहीं, हमने जैसे एक डोमेन खरीदा है तो एक उसी पर्पज से वही वेबसाइट बनेगी। फिर हम उसी वेबसाइट को मतलब जो आप एसईओ बता रहे हो ऑन ऑफ, इसमें चेंजेस ला ला के अपडेट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सभी लोग एक बार ग्रुप में ध्यान से डाल दीजिएगा अटेंडेंस, ताकि मिस ना हो, कोई एब्सेंट ना हो। ग्रुप में डाल देना आप लोग। सर एक चीज और पूछूंगी, हाँ जी, अगर हाँ जी मैं मैम, कोई एक एक मिनट टाइम। में। ओके। हाँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं अटेंडेंस अपडेट कर दूँ। व्हाट्सएप में सभी ने डाल दिया? यस सर। एक मिनट। एक बार व्हाट्सएप में सभी अपडेट कर दीजिए। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मेरे में सेव टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्टर टेम्पलेट का नहीं ऑप्शन आ रहा आपको स्टार्टर टेम्पलेट का भी प्लगइन डालना पड़ेगा मैम। स्टार्टर टेम्पलेट का प्लगइन डाल दीजिएगा एक बार एलिमेंटर के साथ। है। ऐड प्लगइन करके। हाँ जी, हाँ जी।
सर आप पूछ सकते हो। हाँ मैम, बस 1 मिनट व्हाट्सएप की अटेंडेंस चेक कर लूँ मैं, 5 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। ओके। सभी लोग टेम्पलेट एक बार डाल के दिख लीजिए, जब तक एक बार मैं अटेंडेंस अपडेट करूँ तब तक टेम्पलेट डाल के दिख लीजिए सभी। सर एक बार मुझे कॉल नाउ बटन वाला बता दो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। हेलो सर। हेलो, हाँ जी पूछिए। तो सर मेरा कॉल नाउ वाला बटन ना वो नहीं हो रहा शो। आप मेरे को बताओ कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ करिए स्क्रीन।
इंस्टॉल किया है। देन एक्टिव, इस पे करना है ना सर, क्लिक हियर टू कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। हाँ जी, हाँ जी, इस पे करना। फिर इस पे हाँ, पहले फोन नंबर तो डालिए, एक्टिव करिए बटन, पहले बेसिक में जाके बटन को एक्टिव करिए। फोन नंबर डालिए अपना, बटन टेक्स्ट में कॉल लिखिए वहाँ पे। सेव चेंजेस, प्रेजेंटेशन में जाइए, प्रेजेंटेशन में जाइए, यहाँ पे बटन फोन में ऑल स्क्रीन करिए। प्रेजेंटेशन में जाइए, मोबाइल ओनली को ऑल स्क्रीन करिए, नीचे डिस्प्ले में नीचे जाइए, सेव चेंज में कर दो। हाँ क्लिक करिए। आई थिंक मैंने दोनों इकट्ठे नहीं किए, कभी वो किया कभी वो किया। अब जाके देखिए विजिट वेबसाइट पे, आ गया ये। कहाँ आया है? ये साइड में दिख रहा है, देखिए कॉल का ऑप्शन नीचे, नीचे साइड में कॉल बटन दिख रहा है यहाँ पे। ये अच्छा, ओके, व्हाट्सएप पे आ गया, ठीक है सर। मुझे लगता है मैंने दोनों इकट्ठे वो नहीं किए, बेसिक वाला और वो। हाँ हाँ, ठीक ओके है। सर। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ बोलो। इसके अंदर जैसे कि पेजेस में जाके कॉन्टेक्ट्स हम लोगों ने डाला था उसमें, जब फॉर्म सेव कर रहे थे, तो जैसे मैंने वो डिलीट कर दिया तो वहाँ वो नीचे शो हो रहा है। एक मिनट में बताते हैं, इनवैलिड करके पेज। वो डिलीट कर दिया होगा, उसको रिमूव करके वापस से ऐड कर दो। हाँ, वो रिमूव कैसे होता है वहां से? स्क्रीन शेयर करो, बता दे रहा हूँ। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन यही है ना सर, ये शेयर का जो आ रहा है वहां से? हम्म। सर मैंने मैसेज किया हुआ व्हाट्सएप पे, चेक कर लेना। मैं करता हूँ। कल आपको हुई शेयर? हेलो? हो रही है। हाँ सर, यहाँ पर जाना था मेन्यू के अंदर शायद। मेन्यू में जाने के बाद जैसे कि शो हो रहे हैं दोनों तो कॉन्टेक्ट। वो आपने पेज डिलीट कर दिया होंगे ना, पेज में जाओ, उसको रिमूव करो, एरो में क्लिक करो, पेज के बाजू में एरो है, अरे यहाँ पे ही, यहाँ पे ही, यहाँ पे ही मेन्यू में, जहाँ पे वो इनवैलिड आ रहे हैं, यहाँ पे पेज में जो रेड कलर के आ रहे हैं ना, अच्छा यहाँ पर पेज के बाजू में एरो है, उसमें क्लिक करो। हाँ, इसको रिमूव करो यहाँ से नीचे, नीचे रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव करो। ओके, ये रहा। ठीक है।
बस यहाँ से मैं रिमूव सर कर दो, योर वापस से नया ऐड कर देना आप। जैसे पेजेस पे जाके मैं वापस से ऐड पेज में जाता हूँ। ठीक है, आगे का ना हम लोग कल करेंगे। मेरी एक्चुअली में एक नई मीटिंग है, तो मुझे वो ज्वाइन करना है 10 बजे। थोड़ा मैं लेट हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी जो ठीक होगा स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, बाकी आगे हम लोग कल ज्वाइन करते हैं। ठीक कल तो आप ऑफ बता रहे हो ना? सर लीव कर चुके